नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल तिवारी और स्वागत है आपका पास्ट एंड पॉलिटिक्स में। आज की वीडियो की शुरुआत हम उस न्यूज़ से करते हैं, जो पाकिस्तान के पेशावर के एक पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर कुछ मिलिटेंट्स का अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट्स तो फट गया जाकर के और बाकी कुछ 2-3 लोगों ने उसमें एंट्री ली और अंधाधुंध गोलीबारी की है। पाकिस्तानी सरकार और वहां के एस्टेब्लिशमेंट का बयान है कि 8 से 9 लोगों के आसपास डेथ हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तानी सरकार आंकड़े छिपाती है। जिस तरह का इंटेंसिटी है इस अटैक का, उससे देख के लग रहा है कि मौतें उससे ज्यादा हुई होंगी। किस ग्रुप ने किया है, अभी तक किसी ग्रुप ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। कि हो सकता है कि ये बलूचों का हो सकता है कि टीटीपी का हो सकता है कि पश्तूनों के किसी कोई भी संगठन है। बहुत सारा इस समय जो मिलिटेंट जो ग्रुप हैं वो एक्टिव हो चुके हैं पाकिस्तान में, और जो वेस्टर्न बॉर्डर है डूरन लाइन के पास, वो भी बिल्कुल अनस्टेबल है। ईस्टर्न बॉर्डर पर तो इंस्टेबिलिटी है ही है। भारत की तरफ से लगातार बयान हो रहे हैं। अभी रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया कि सिंध जो है वो भारत का हिस्सा हो सकता है, बॉर्डर बदल सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे बड़ा ओवरवेलमिंग के साथ देख रहे हैं कि ये क्या बोल दिया राजनाथ सिंह ने। पाकिस्तान की तरफ से भी रिप्लाई में स्टेटमेंट आए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये हमारे एक वेटरन लीडर हैं एल के आडवाणी, उनके शब्द हैं। जो बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं एल के आडवाणी, जो खुद भी सिंधी हैं। वो पाकिस्तान से भारत आए थे आजादी के समय 1947 में, पार्टीशन के बाद। तो उन्होंने ये कहा था कि क्या पता आगे चल करके सिंध भारत में मिल जाए। मेरे व्यूज के हिसाब से सिंध आ जाए, वहां के लोग ना आए। जो क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में दो मेन स्टेट हैं इस समय, पंजाब और सिंध। यही दोनों पाकिस्तान को ज्यादा पंप अप करते हैं। आपने देखा होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी सिंध से ही आपका एमपी है। तो वहां के लोग हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, बहुत रेडिकलाइज्ड। मतलब वो सिंध आएगा, उसके साथ अगर सिंधी आएंगे तो यहां पर सारा फिर वही रेडिकलाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि सिंध को लेना देना चाहिए। अगर बॉर्डर बढ़ती है तो अच्छी बात है अपने से। क्योंकि पाकिस्तान की दिक्कत क्या है, वो पाकिस्तान कई फ्रंट खोलना चाहता है। वो जान रहा है कि कश्मीर पर उसका हाथ कमजोर है। आज नहीं तो कल पीओके उसके हाथ से जाना ही है। तो कश्मीर छोड़ करके वो सरक्रिक की तरफ गया है, पॉइंट्स खोल रहा है, फ्रंट पे अदर पॉइंट्स खोल रहा है, जिससे कि भारत का ध्यान बटे। तो ठीक है, नुकसान उसका ही है। भारत ने भी कहा कि हमारी तरफ से भी तोहफा कबूल करो, हम भी कराची का फ्रंट यानी कि सिंध का फ्रंट खोल रहे हैं। अब लगातार आपको सिंध पर इस तरह के बयान देखने को मिलेंगे। अब मामला मिलिट्रीली स्तर तक बढ़ सकता है या नहीं, इस पर मेरे अभी मेरा कोई वक्तव्य नहीं है, और नहीं मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। और राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपने वेटरन लीडर के किसी शब्द को दोबारा कोट किया है। अब आ जाते हैं कि इंटरनल स्थिति क्या है। देखिए, पाकिस्तान का ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर हाईली अनस्टेबल है। उधर से ट्रेड बंद हो चुका है, भारत के साथ जो ट्रेड है वो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। तो दोनों तरफ से ट्रेड बंद होना यह दिखाता है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान है, न भारत न अफगानिस्तान। जो चाइनीज पीपल हैं, जो सीपीईसी कॉरिडोर चल रहा था, आपको पता ही है, ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट पर डेवलपमेंट की बात कही जा रही थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी उड़ान भरेगी शाहीन की तरफ, फलाना ढिमका, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। आप रिपोर्ट्स में देख लीजिए कि सीपीईसी की डेवलपमेंट है ना, इस समय 0 to 1% है, मतलब नील बटे सन्नाटा। जो थोड़ा बहुत भी चल रहा था, चाइनीज फटके मर रहे थे, तो चाइना ने भी कह दिया कि बस अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो रुक गया। अब यूएसए की एंट्री हो रही है। यूएस से अभी हाल ही में वहां के कोई मिनरल के कोई सीईओ, मिनरल कंपनी है, उसके सीईओ आए थे, कोई 500 मिलियन के आसपास उन्होंने डील साइन करी पाकिस्तान के साथ कि हम वहां माइनिंग करेंगे और मिनरल्स निकालेंगे। देखिए, मिनरल्स जो है मैक्सिमम वो बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान कितना स्टेबल है, कितना पीस है वहां पर, वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब वहां चाइनीज नहीं टिके तो फिर जाहिर सी बात है वैसा ही आपको रेजिस्टेंस यूएस अमेरिकन के साथ भी देखने को मिलेगा। और अमेरिकन से तो वह ऑलरेडी नफरत करते हैं। आप अगर हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जितने भी ये जलसे जुलूस और ये विरोध मशाले प्रोटेस्ट हुए हैं, उनमें ज्यादातर झंडा यूएस से, इजराइल और इंडिया का गलाया जाता है। तो यूएसए से तो वो ऑलरेडी नफरत करते हैं, तो उन्हें एक और वजह मिल जाएगी, फिर यूएसए भी इन्वॉल्व होगा। मुझे क्या लगता है कि ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप, अगर वो गोली जो उसके कान के पास से चली गई, हालांकि जब ये हुआ, जब ये डोनाल्ड ट्रंप बच गए थे, तो हम लोगों ने काफी सांस में सांस आई थी कि भाई बच गया, चलिए अच्छी है। अब लगता है कि क्या पता अगर गोली ज्यादा जगह से निकल गई होती तो क्या ये सब हमें देखने को मिलता। कि कुछ चंद क्रिप्टो या कुछ चंद इन्वेस्टमेंट या अपनी फैमिली के पैसे के लालच में ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसको आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, F-16 रिपेयर करने के नाम पर जो मिलियंस और मिलियंस की एड दे रहे हैं, जानते हैं वो अच्छी तरीके से, उनके आसपास के लोग भी जानते हैं कि ये डाइवर्ट होकर के उनकी मिलिट्री को जाएगा। और मिलिट्री कहां यूज करेगी? इंडिया के खिलाफ, क्योंकि अफगानिस्तान की जो मिलिट्री है उतनी अभी मजबूत नहीं, मजबूत तो भाई भारत की तरफ है, तो वो इधर करेंगे। हालांकि इधर करने से कुछ फायदा वायदा होने वाला नहीं है। भारत उसका जवाब कैसे देगा वो तो देख ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है गोली गुजरती तो मामला दूसरा होता। अब देखते हैं,
अब तो रेड फोर्ट के जो ब्लास्ट है उसकी भी जांच काफी हद तक आगे बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें अब सामने आ ही रही हैं। देखते हैं इंडिया का रिएक्शन क्या होता है। जय हिंद।